अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। उर्दू बराए जमात नहम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। हिस्सा गज़ल हम पढ़ रहे थे। हिस्सा गज़ल में से गज़ल नंबर 3 मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की जो गज़ल है वो हमने स्टार्ट की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेर नंबर 3-4। तो शेर नंबर 3 से आगाज़ करते हैं। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। ज़बान रखना कहते हैं बोल सकना, कुछ कह सकना। मुद्दा मकसद, ख्वाहिश, काश खुदा करे कि ऐसा हो। इसका मफ़हूम यह है कि काश के मेरा महबूब मुझसे दिल की बात पूछे, मेरे पास कुव्वत गुआई बहुत है। यानी कि मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे भी बोलने की ताकत दी है। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, काश के जो मेरा महबूब है वो मेरे दिल की बात मुझसे पूछे। अब शायर अपने महबूब से मुखातब होकर कहता है कि काश मेरे दिल की तमन्ना और ख्वाहिश दरियाफ़्त कर लो। मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। मेरी ख्वाहिश है कि कभी ऐसा भी हो कि महबूब ख़ुद ज़बान हाल से मेरी कैफियत दरियाफ़्त कर ले कि अल्लाह ने मुझे भी कुव्वत गुआई अता की है। क्योंकि उर्दू गज़ल में महबूब हमेशा संगदिल और बेवफा के तौर पर सामने आया है। तो मिर्ज़ा गालिब भी यही ख्वाहिश कर रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब के दिल की भी यही तमन्ना है कि उसका जो महबूब है वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से जो है वो मेरा हाल दरियाफ़्त करे। दिल में जो आस थी आस ही रह गई, दिल में जो आस थी आस ही रह गई, ये भी क्या ज़िंदगी रह गई। शायर को दो तरह की तकलीफ़ का सामना है। एक तो ये कि महबूब का मुस्तकिल जुल्म व सितम और शायर की राह वफ़ा में मुस्तकिल मिजाजी। वो नहीं चाहता कि उसकी ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा, ऐसी कोई बात निकल जाए जिससे ज़माने में महबूब की बदनामी और रुसवाई हो और उसके जज्बे खलूस पर किसी तरह शक का कदम पड़ जाए। दरअसल शायर जो है वो अपने महबूब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसका इजहार वो ख़ुद अपनी ज़ुबान से भी करना चाहता है। लेकिन महबूब जो है वो मुसलसल बेरुखी और बेइतनाई का रवैया बरतता है। वो दूसरों से तो इसके बारे में पूछता रहता है लेकिन इससे हम कलाम नहीं होता। अब शायर का जो महबूब है वो दूसरों से तो शायर के बारे में पूछता रहता है लेकिन ख़ुद अपनी ज़बान से शायर का हाल दरियाफ़्त नहीं करता, जबकि इसकी ख्वाहिश है कि महबूब इससे मुखातब हो ताकि वो भरपूर अंदाज में अपने दिली जज्बात व एहसासात का इजहार करे। शेर नंबर 4 है। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। वफ़ा कहते हैं खैर ख़ाही को, मोहब्बत को, उम्मीद को, तवक्को आरज़ू। हम उनसे वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो वफ़ा के मफ़हूम तक से वाकिफ़ नहीं। शायर कहता है कि उसने एक ऐसे शख्स से उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं जिसकी फ़ितरत में बेवफ़ाई है। यानी कि जो महबूब है उसकी फ़ितरत में ही ये चीज़ रखी गई है कि वो बेवफ़ा है, जो वफ़ा के तकाज़ों से ना आशना है, वो वफ़ा की क्या लाज रखेगा। दरअसल शायर का जो महबूब है वो अज़ियत पसंद है, कोई भी हिल्ला इस पर कारगर और असरअंदाज नहीं होता। शायर चाहता है कि किसी तरह महबूब इसके दिली एहसासात तो और जज्बात से बाखबर हो और गम की दास्तान सुने, लेकिन ऐसा नामुमकिन नज़र आ रहा है। अपनी पहचान का उससे हवाला चाहूँ, अपनी पहचान का उससे हवाला चाहूँ, कितना पागल हूँ अंधेरे से उजाला चाहूँ। उर्दू की क्लासिकल शेरी रवायत है कि अहले वफ़ा को महबूब तक रसाई हासिल नहीं होती, इसलिए रकीब दरमियान में खुशामदाना लहजा इख्तियार करके महबूब की नज़रें अल्तफ़ात हासिल करने में कामयाब हो जाता है। जबकि जो सच्चा आशिक होता है वो हमेशा महरूमियों और नाकामियों का शिकार रहता है।
گو کہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کا محبوب بے وفا ہے، اور وہ لفظ وفا کے معنی ہی نہیں جانتا، پھر بھی اس سے وفا کی امید رکھے ہوئے ہے۔ دراصل وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ شاید محبوب اس کی قربانیوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے وفا کرے۔ تو اسٹوڈنٹس، شعر نمبر 3 اور 4 کو ہم نے پڑھا۔ اس کے ساتھ آپ لوگ کہانی نمبر 17 عادت کی خرابی تیار کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔